नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर कहा, उस पर सियासत जोरों पर छिड़ी हुई है। इस बैठक में साथ यूपी के मुख्य सचिव और यूपी के डीजीपी मौजूद थे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुहर्रम के किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी। स्कूल की बंदी होनी चाहिए। तमाम आम जनमानस को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी का भी त्योहार हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कावड़ हो, चाहे और दीगर त्योहार हो, किसी आम पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम से किसी आम आदमी को परेशानी हो रही है तो वो कतई सही नहीं है। नहीं, आम आदमी को, अगर आम आदमी की परेशानी की बात थोड़ी ना कहे। आम आदमी ने सवाल नहीं उठाए, ऐसे राजनेता ने सवाल उठाए हैं, आम आदमी ने नहीं उठाए हैं। और अगर आम आदमी की उसको लेकर पहले से ही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है, विजुअल्स दिखा रहे हैं और घाटों पर इंस्पेक्शन चल रहा है, मॉक ड्रिल्स चल रही है, किस प्रकार से इस पूरे मैनेजमेंट को करना है। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ी गंगा जल लेने जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ प्रमोद मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रमोद जी आपका। प्रमोद जी, हमारे साथ मुमताज पठान साहब जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के। प्रमोद जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? प्रमोद जी की आवाज मेरे पास नहीं आ रही। लगता है कि प्रमोद जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। पीसीआर, मैं फिर से, प्रमोद जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? प्रमोद जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। मुमताज जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी मिल रही है आपको आवाज। हाँ मुमताज जी, ठीक है, ये सवाल आपने बता दिया। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि जो इन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। अभी देखेंगे सर, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर ही रहते हैं, हमारे लाइव कवरेज होती है। ठीक, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मुहर्रम, मैं ये उस पर इसको बाद में लूंगा। सर, सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि अगर अस्त्र शस्त्र पाबंदी की बात कही जा रही है, जैसे कहा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इसमें संविधान खतरे में पड़ता हुआ दिखाई जाएगा। सर, आपके तमाम नेता अलग अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें संविधान की बात सर कहां से आ गई? देखिए, संविधान की बात यहाँ से आ गई। जो मुहर्रम का पर्व है और मुहर्रम में जो पारंपरिक कार्य होते हैं वो आज से नहीं हो रहे, वो शायद 100 साल से भी ज्यादा समय से हो रहे हैं। अगर कोई नई परंपरा किसी मुहर्रम के कार्यक्रम में होती है और उस परंपरा से कोई रास्ता अवरुद्ध होता है, किसी मरीज की एम्बुलेंस निकलने में परेशानी होती है, कहीं जोर से डीजे बजते हैं, कहीं नंगा नाच होता है रोड पर, कहीं धार्मिक नारे लगते हैं, कहीं धर्म विशेष को लेकर नारे लगते हैं, तो उन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी, अभी आ रही है जी। स्वागत है प्रमोद मिश्रा जी आपका प्राइम न्यूज में। हमारे साथ मुमताज पठान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इससे पहले मैं उन्हीं के साथ था, सबसे सवाल कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने एक नियम जारी किया, आदेश जारी किया है मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल आप पर उठा रहा है, बीजेपी पर, आपकी सरकार पर उठा रहा है। उनका ये कहना है कि इसमें आप लोगों ने गलत व्यवहार किया जाता है। योगी सरकार में मुसलमान के लिए कुछ अलग नियम है और हिंदुओं के लिए कुछ अलग नियम है। तो हमने कहा कि जो आदेश जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि धार्मिक यात्राओं को लेकर, और लेकिन हमारे साथ मुमताज जी जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमारी 100 साल 200 साल पुरानी परंपरा है मुहर्रम को मनाना और हथियारों को आजमाइश करना, आपकी भी दिवाली पर आप लोग हथियार पूजन करते हैं, तब आप लोगों को आपत्ति नहीं होती है और इससे संविधान खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं तमाम परेशानियां आपके फरमान पर जाहिर कर रहे हो। कह रहे हैं कि अगर आपने ये आदेश जारी कर दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, तो देखेंगे कितने लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी नमस्कार सभी को। देखिए, नियम एवं कानून सभी के लिए समान होता है, समान होना चाहिए।
अब इसको लेकर के तो कहीं पर कोई दो मत हो नहीं सकता। अगर विरोधी पक्ष ये सोचे कि उनके लिए कोई और नियम, हमारे लिए कोई और नियम, ऐसा कहीं पर कोई हो तो समझ में आती है बात, ठीक है। लेकिन जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो वक्तव्य जारी किया गया ऑफिशियल, उसमें क्या है कि आप कोई धार्मिक यात्राओं में धार्मिक उन्माद का स्थान नहीं होना चाहिए। वो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा में भी अब देखा कई बार अनुशासन से बाहर लांग जाते हैं लोग, अनुशासन की रेखा, सीमा रेखा, मर्यादाओं की रेखा लांग जाते हैं, तो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। उसके नियंत्रण के लिए भी आवाज एक सीमा होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं कर सकते, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। लेकिन लाउड स्पीकरों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कौन मानता है कौन नहीं मानता ये अलग विषय। लेकिन कांवड़ियों के लिए भी, और यहाँ तक कि कांवड़ की जो दंडिका है उस तक की लंबाई पर निर्धारित कर दी, आप कितना लंबा रख सकते हैं। आप एक पंक्ति में चलें, आप ये नहीं कि लोगों को आपकी यात्रा से दूसरे लोगों को बाधा हो। तो धार्मिक यात्राएं हैं, लेकिन धार्मिक यात्राएं राज्य की, देश की कानून व्यवस्था के आधार पर और उन नियमों की सीमाओं के अंदर रह करके सभी को अपना अधिकार होना चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग को कोई एक विशेष छूट दी जाए तो समझ में आता है, जो मुमताज जी कह रहे हैं, उन्माद में नहीं बदलना चाहिए। जहां तक बात है, जैसा अगर मैंने तो सुना नहीं उनका वक्तव्य, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि दिवाली पे या विजयदशमी पर शस्त्र पूजा, तो उन शस्त्र पूजाओं को मुमताज जी को के संज्ञान में है भी, लेकिन मैं फिर से विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, उनका एक स्थान है, वो सड़कों पे नहीं। विजयदशमी की भी शस्त्र पूजा सड़कों पे नहीं की जाती, वो अपने स्थानों पर की जाती है। कोई शस्त्र लेकर के तलवारें तो लहरा नहीं हो रहा होता है सड़कों पर। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब सबका प्रयास जो नियम अथवा कानून है, जो गाइडलाइंस हैं, उसको मानने में सबका प्रयास होना चाहिए, तो पूरे समाज का दायित्व है। लेकिन उन्माद की व्यवस्था और फिर सड़कों पर इस तरह से कहीं पर कोई भी दल, कोई भी संगठन हो, ये भ्रष्टता नहीं होनी चाहिए। एक जनमानस पे प्रभाव पड़ता है उसका। जहां कहीं पर भी कांवड़ यात्रा में भी अगर आपने पिछले दिनों में देखा होगा, कहीं पर अगर उन्माद होता है तो लोग उससे असहज होते हैं, और वो उसका स्वागत कैसे किया जा सकता है। तो कानून सभी के लिए समान है, और उसपे मुमताज जी को अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर के इसके हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है गिरी साहब आपका। मेरी आवाज मिल रही है गिरी जी आपको? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर एक आदेश जारी किया है, कांवड़ यात्रा को लेकर, मुहर्रम यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा को लेकर ये कहा कि कोई भी कांवड़िया हाथों में त्रिशूल भाला लेकर नहीं जा पाएगा, और साफ तौर डीजे की साउंड को लेकर एक बात की, 75 डेसिबल से ज़्यादा डीजे आप बजा नहीं सकते हैं, बड़ी 12 फीट से ज़्यादा आप कांवड़ बना नहीं सकते हैं, नई परंपरा को इजाज़त नहीं है, राज्य में श्रद्धालुओं के लिए ID कार्ड होगा, और मुहर्रम को लेकर भी कहा है कि आप हथियारों की नुमाइश नहीं कर सकते, जिसको लेकर ये देखा जा रहा है मुस्लिम समाज आपसे नाराज़ दिखाई दे रहा है योगी सरकार से, और देखा जा रहा है वो कह रहे हैं कि हमारी 200 साल पुरानी परंपरा है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। विपक्ष ने भी योगी सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने। सवाल मेरा सर आपसे है कि इस आदेश को आप कैसे देखते हैं धर्मेंद्र जी? देखिए, आदेश सरकार का है तो उसका अनुपालन तो कराने की विषय ये नहीं है कि ये सब मुहर्रम को ले लो या कांवड़ को ले लो, ये सैकड़ों वर्ष से परंपराएं चली आ रही है। लेकिन जहाँ तक डीजे का सवाल है, उसका निर्धारित किया गया सारा काम नहीं होता। विषय यहाँ तक नहीं, विषय ये है कि सरकार के आदेशों का पालन करना, उस पर राजनीति एक होती है, उस पर बड़े हाथ देता है। और समस्या है कि ये सब विपक्ष ये भी काम करे, सरकार जिस स्तर से आज जनता के विकास के लिए, जनता के
शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए हैं, उन पर कभी चर्चा विपक्ष नहीं करती। विपक्ष सिर्फ धर्म को आड़े हाथों देखा आया है कि सरकार भले ही अच्छा करे या किसी एक के लिए विशेष के लिए ज्यादा करे। विपक्ष का मुद्दा ये नहीं होता है कि सिर्फ धर्म को लेके आप राजनीति कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति हो रही है जो कि हानिकारक है, इससे कभी भी विकास नहीं हो सकता है। और जहाँ तक हिंदू और मुसलमान की बात आ जाती है तो हिंदू और मुसलमान की एक आस्था है, राजनीति से ना जोड़ा क्योंकि आस्था एक व्यक्तिगत हो सकती है और भी हो सकता है कि कल को और लोगों की आस्था अलग तरीके से हो। कुछ नास्तिक भी है, ऐसा नहीं है, नास्तिकों भी देश में संपन्न भी है, सुखी भी है। तो कुल मिलाकर विकास की बात अगर हम करे जाए, कावड़ यात्रा में उसमें अकाउंट का निर्धारित कर दिया, जो नियम है वो सरकार के होने भी चाहिए, सभी के लिए एक समान। लेकिन सरकार ये जो आवाज उठाते हैं तो कोई काम है, हथियार बंद हो गए, जैसे सूल तलवार जितना भी है उसमें कोई कावड़ यात्रा में नहीं लेते सकते। तो ये मुहर्रम में भी कुछ भी नहीं करेंगे, तो मुहर्रम में भी इस तरीके की वो अनावश्यक तरीके से खून बहाना, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही फैसला है सरकार का और ऐसा होना भी चाहिए था। लेकिन इसका सम्मान करना वाली बात है, लोग इसमें भी राजनीतिक गोलियां देख लेते हैं, ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि किसी के लिए भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष को हमेशा उन मुद्दों को उठाना चाहिए कि सर्वांगीण विकास की ओर हम आगे आए और शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें, रोजगार पर बात करें, परिवारों पर बात करें, किसानों पर बात करें। ये मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से हाथ धोकर सिर्फ धार्मिक मुद्दों को उठाने में अग्रसर है। कोई भी हो, बहुत सारे हैं, मुस्लिम नेता है, आए दिन मिलते रहते हैं, हिंदूवादी नेता भी हैं जो अपनी राजनीति रहते हैं। सरकार जो काम कर रही है वो तो करेगी ना, सरकार को चुना ही इसीलिए है काम करने के लिए। तो सरकार का अगर कोई फैसला आया है तो सभी को मानना चाहिए, संवैधानिक फैसला है, तो सरकार संवैधानिक तरीके तौर तरीके से चुनकर आई है तो सभी सम्मान करना चाहिए। लेकिन सभी को जो नेता है तो अपनी राजनीति से धर्म के आधार पर समझाना चाहते हैं, मेरा उनको भी समझाना है कि भाई कब तक क्या है, कौन सा कुछ नया हुआ है क्या कि कोरोना काल में सब चारों खाने गिरी जी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया है कावड़ यात्रा को लेकर वो धराधराई है, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद भी कोई सख्ती उन पर नहीं बरती जाएगी। ये बात मुहर्रम को लेकर ही क्यों कही जा रही है? उन्होंने कहा कि हर साल ये देखा जाता है कावड़ यात्रा निकलती है, तमाम लोगों को तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझसे तो ये भी कह रहे थे कि मेरठ के रास्ता आप जाकर देखिए, सारे रास्ते बंद रहते हैं, लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानी का महीने भर तक सामना करना पड़ता है। कावड़ यात्रा से लोग बहुत परेशान रहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार लंबे समय रही है, क्या समाजवादी पार्टी उसको रोक पाई? इस यात्रा के जो परंपराएं चली आ रही है उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं, सभी को उनका पालन करना होगा। जहाँ तक कावड़ यात्रा करती है कि कावड़ 12 फुट से ज्यादा नहीं होगी, या त्रिशूल भाला या तलवार लेकर आप, मुझे लगता है कि त्रिशूल भाला और तलवार लेकर चलन भी नहीं है, कोई चलता भी नहीं है, सिर्फ जल का चलन है, जल लेकर चलते हैं, कावड़ स्टेज सजाते हैं और जल लेकर चलते हैं। और ये है कि भक्त भजन का आनंद लेते हैं, तो साउंड सिस्टम है, डीजे है। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान निकलकर सामने आया, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका भी बयान निकलकर सामने आया है, और एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन सांसद थे, उनके बयान निकलकर सामने आए हैं, जो उन्होंने कहा इस पर फरमान पर जो आदेश दिए हैं। गिरिराज सिंह का निकलकर आया कि सावन का धर्म विशेष लोगों के लिए दुकानदारी करते हैं और हाथों में कलावा बांधकर विशेष धर्म के लोग दुकानदारी करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है। वहीं कपिल देव जी का ये कहना है कि हिंदुओं के नाम पर दुकान ना चलाई जाएं, सावन के महीने में बहुत देखा जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से जीत कर आए हैं, जो दलित समाज के नेता अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कहा कि कावड़ पर रास्ते बंद हैं तो नमाज से दिक्कत क्यों है? जब नमाज सड़क पर पढ़ी जाती है तो उससे दिक्कत क्यों होती है? चंद्रशेखर आज़ाद ने ये स्टेटमेंट दिया। वहीं एसटी हसन साहब का ये कहना है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, उन्होंने कहा कि डीजे इतनी तेज बजाए जाते हैं कावड़ यात्रा पर, हसन साहब ने कहा कि उनका दिल धड़कने लगता है, रूह कांपने लगती है, उनको इतनी परेशानी होती है। देखिए, राजनेताओं के बयान को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तो अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए कुछ बोल सकते हैं और चुनाव में ये परिणाम भी भुगतते हैं। जहाँ तक बात कावड़ यात्रा का है, या फिर बात ये है कि मुसलमानों की आजीविका चल रही है, तो इसका भी कोई दो राय नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आजीविका चल रही है। आज अगर देख लिया जाए कि सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, टायर पंचर,
मेरी जो रोजमर्रा की उसमें 80% आजीविका एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेरित हैं, जो मुस्लिम आक्रांताओं से प्रेरित होकर जो कार्य कर रहे हैं, एसटीएसएन का बयान आ गया, कल पब्लिक दर्जा का भी बयान था, इस तरीके के जो बयानबाजी है ये देश, ये राष्ट्र ये शांति व्यवस्था के आदेश है। ऐसा नहीं कि धर्म के सिर्फ बयानों के लिए धर्म बचा है। अगर धर्म ही बचा है तो कुछ अपने चमत्कार दिखाए ना, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ कोई नेता आगे बढ़ के आए, राजनेता, वो ऐसा करके भी दिखाया कि वो जो बयान दे रहा है कि वो सत्यता कहाँ है उसकी, सिर्फ बयान तक ही है नहीं, जनता को बेवकूफ बनाने के अब इस बयानों में कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। हमारी सैकड़ों लोगों से सुबह से बात हुई है, आज एसटीएसएन का जब बयान आया तो सुबह से 100 लोगों से चर्चा हुई पर, तो अब इन बयानों का कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिनको कोई किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से नहीं देखता है। सबको पता है कि सब खुश होने वाले बम है, ठीक है। तो लेकिन आज अगर हम समय दे रहे हैं, जैसा आज आपके चैनल को भी देख रही है और सभी चैनल पर आज ये मुख्य बयान रहा है एसटीएसएन का, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना किसी और को। सिर्फ ये एक मनोरंजन का साधन रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके के बयान जो राजनेता देंगे वो पहले जैसे मनोरंजन के लिए कुछ पंजाबियों के ऊपर चुटकुले होते थे ना, उस टाइप का रह गया है। अब धर्म के ऊपर किसी भी बयान की कोई प्रतिक्रिया अगर देता है तो उसका कोई असर किसी के ऊपर नहीं हो सकता। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति अब बंद हो चुकी है, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब सिर्फ शिक्षा को आगे लेकर आके ये भी समझाया जाए कि मुसलमान का क्या कर्तव्य है और हिंदू का क्या कर्तव्य है। एक पाठ्यक्रम हो जिससे कि किसी को विशेष एक ऐसी शिक्षा ना दी जाए जो कि किसी के दूसरे धर्म के विरोध में हो, वही होना भी चाहिए और उसके लिए जनता तैयार हो रही है। आने वाले समय में एक देश और एक कानून होना चाहिए, इसके सभी पक्ष। जी, जवाब दीजिए मुमताज जी आपका। मुमताज जी जवाब दीजिए। जी जी क्वेश्चन करिए, सवाल का जवाब दीजिए। गिरी जी ने ये कहा कि ये सब राजनीति की जा रही है, हमारी परंपरा है, और समाजवादी पार्टी में भी अगर आपको इतनी आपत्ति थी, जैसा आप कह रहे हैं कि रास्ते बंद कर दिए जाते थे, तमाम ऐसी बातें की जाती थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कांवड़ यात्रा खूब निकाली गई। अगर आपने तो भी कहा था कि जाओ तो हरिद्वार के अगर जाओ आप मेरठ में रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, सरकार आपकी थी समाजवादी पार्टी ने, फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए बात ये है कि जो भी किसी भी धर्म के पारंपरिक कार्य हैं उन पर कोई रोक होनी चाहिए, ना इस धर्म निरपेक्ष देश में रोक है। बात यहाँ पर है कि उन परंपराओं की आड़ में गलत कार्य नहीं होने चाहिए, उन्माद नहीं फैलना चाहिए, दो धर्मों के बीच में रमनस्य नहीं फैलना चाहिए, आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए, आम जन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी कभी कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं रही, समाजवादी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही। प्रदीप समाजवादी पार्टी प्रमोद जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दंगे आपकी सरकार में हुए, मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सरकार में हुआ। आप कह रहे हैं कि एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि कोई सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, कोई दंगे नहीं होने चाहिए, कोई आपस में नफरत नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन प्रमोद जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे होते थे। जब से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है 7 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ। उन दंगों से किसको फायदा हो रहा था, किसको फायदा पहुंचा? अरे फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा सर, वो एक बात की बात है सर, आपकी सरकार में दंगे हुए ना, ये बात मानिए। आप कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सिस्टम आपकी सरकार में खराब था। कौन से लोग थे? पूरा देश जानता है कि उन दंगों का किसने राजनीतिक फसल बनाकर उस फसल को काटने का कार्य किया। और देखिए, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है कि कौन सा दल है देश के अंदर जो कभी भी हमेशा भाई से भाई को लड़ाकर राजनीति करता है, उस पर राजनीतिक रोटी सेकता है, वो सबको पता है, ये बात कोई छुपी नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबका साथ लेकर ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती है। और इसके लोकसभा चुनाव में भी आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया है कि समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का
सभी समाज का वोट मिला और समाजवादी पार्टी कामयाब हुई। प्रमोद जी जवाब दीजिए। तो जवाब किस बात पे देना है? सहमति तो इनकी है ही है, लेकिन इनको चंद्रशेखर आजाद से ये पूछना चाहिए, जो चंद्रशेखर आजाद का वक्तव्य आपने सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर कांवड़ यात्रा पे सड़कों पर चल सकती है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? तो इसका मतलब वो ये तो कह ही रहे हैं चंद्रशेखर जी की नमाज सड़कों पर पढ़ना गुनाह है और गलत है। तो मुमताज जी को चंद्रशेखर आजाद से ये पूछना चाहिए कि उन्होंने ये वक्तव्य क्यों दिया। देखिए, जैसा अभी गिरी जी ने कहा, ये कुछ विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है, मुमताज जी कह रहे हैं कि दंगों के लिए कौन जाना जाता है, तो मुमताज जी ये स्वयं जानते हैं, इन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी कि दंगों के लिए कौन जाने जाते थे और दंगे नहीं हो रहे हैं। प्रशासन आपका, शासन आपका, राज्य सरकार आपकी मुजफ्फरनगर करवा दिया, नियंत्रण कर नहीं पाए। अरे सर, आपके समय में तो अतीक अहमद जैसे लोगों को खोजा जाता था, पुलिस बाहर खोज रही होती थी और अतीक अहमद सचिवालय में मंत्री जी के पास बैठे होते थे। तो वो तो छोड़ ही दीजिए ना, उस पर क्यों बात कर रहे हैं? गेस्ट हाउस कांड सबको पता है क्या हुआ था, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इसलिए वो विषय मत खोलिए, नहीं तो परते तक उधर चली जाएंगी। सबका साथ सबका विकास नारा किसने दिया था? मिले मुलायम काजी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज कह रहे हैं कि यहाँ तक कहने अत्यधिक उन्माद में आकर के, उत्साह में आकर के यहाँ तक कह दिया कि अयोध्या के राजा देश की। अरे अयोध्या के राजा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अलावा कौन हो सकता है? और अयोध्या के नहीं, पूरे राष्ट्र के। राम को कौन लाए थे? राष्ट्र पुरुष। राम को लाए कौन थे? अरे आप छोड़ दीजिए राम को कौन लाए थे। राम आध्यात्मिक पुरुष है, राम को लाए थे तो वो कौन लाए थे राम को? उस पर विषय चलेगा तो फिर तो मुमताज जी गिरते चले जाएंगे। तो अवधेश जी नहीं लेकर के आए थे, निसंदेह। मुखिया जी कौन लाए थे राम को? ये राम की कृपा है कि आज आपने जिनके होने पर ठीक है, जल्दी से उठाया था, संदेह उठाया था। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है सर। करके रामेश्वरम तक उनके पथ तक के सारे नाम आपको याद आ गए। ठीक है, धर्मेंद्र गिरी जी फाइनल कमेंट आपका सर। ठीक है, कि आपके हृदय तक में उनका निवास करवा। गिरी जी फाइनल कमेंट। गिरी जी फाइनल कमेंट सर। देखिए, राम को अभी कह रहे थे, राम को लाए थे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाइयों में लड़ाकर, तो ये अपने गलेवान में जोड़े ना, क्योंकि आपस में ही भाई लड़के शिवपाल जी कितने समय तक पार्टी से अलग रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा, तो लड़ने लड़ाने में तो समाजवादी पार्टी माहिर है, ये बहुत सवाल नहीं है। लेकिन आज सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि देश में किसकी आवश्यकता है। देश में वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे कि सभी युवा शिक्षित हो और इन बातों को समझे। अभी क्या है कि बिना शिक्षित हुए युवाओं को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार की रूलिंग को नियम अनुपालन कराना थोड़ा मुश्किल होता है, उद्दंडता के साथ लोग उतर जाते हैं युवा और वहाँ दंगे हो जाते हैं। लेकिन आज शिक्षा का अगर विकास हो, सभी पार्टियां मिलकर फिर विकास की बात करें, मुझे लगता है कि देश बहुत अग्रणी होगा और अपने विकास के पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र गिरी जी आपका, प्रमोद जी आपका, मुमताज जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। योगी सरकार ने जो आदेश दिए हैं मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर, जिस पर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुहर्रम को लेकर जो हमारी 200 साल पुरानी मुस्लिम समाज की ये जो धारणा है उसको वो कैसे रोक सकता है। कावड़ यात्रा को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। और फिलहाल प्राइम एजेंडा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।